नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। देश में जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। उस वक्त इसे देश की टैक्स व्यवस्था में सबसे बड़े सुधारों में से एक बताया गया। बीजेपी सरकार ने इसे आर्थिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहकर आम जनता पर बोझ डालने वाला बताया। अब एक बार फिर आम आदमी की जेब पर असर डालने वाले जीएसटी में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि इस बार दिवाली पर लोगों को डबल गिफ्ट मिलेगा। पीएम मोदी के ऐलान के बाद टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया पर यही चर्चा चल रही है कि जीएसटी कटौती से रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी, जिसका फायदा आम लोगों को होगा। इस पर हम कई वीडियो पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या जीएसटी कटौती से सस्ता होगा और क्या क्या महंगा हो सकता है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्लैट मेंटेनेंस, टर्म इंश्योरेंस, होटल, हवाई यात्रा और कैसीनो पर जीएसटी दरों का क्या असर पड़ेगा। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि भारत में जीएसटी लागू करने की वजह क्या थी और इससे जुड़े फायदे और नुकसान क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि अभी जीएसटी के 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार टैक्स स्लैब कम कर सकती है। सरकार 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब हटाकर सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% करने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो जीएसटी कटौती का असर खाने पीने की चीजों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, खेती-बाड़ी से जुड़े उपकरण और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर को होगी। अब ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जीएसटी काउंसिल 12%, 18% और 28% टैक्स वाली सेवाओं पर क्या फैसला लेती है। लेकिन इससे पहले राज्य के अधिकारियों की एक समिति मंगलवार को इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेगी। इस समिति को फिटमेंट कमेटी कहा जाता है। अभी 7,500 रुपए तक के होटल कमरों पर 12% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा की कीमतों के होटल के कमरों पर 18% टैक्स लगता है। सरकार चाहती है कि टैक्स के नियमों को आसान बनाया जाए और क्लासिफिकेशन की समस्या खत्म कर दी जाए। अगर दरें घटती हैं तो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों के लिए वेकेशन ट्रिप सस्ता हो सकता है। इसलिए देखना होगा कि सर्विसेज के मामले में क्या होता है। इसी तरह से हवाई यात्रा का भी है। इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास टिकट पर अलग अलग टैक्स दरें हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इसे भी आसान किया जाए, लेकिन टैक्स दरों में बदलाव करने से सरकार की कमाई पर असर पड़ेगा। इसलिए बड़े बदलाव तुरंत करना सरकार के लिए भी आसान नहीं है। वहीं कुछ बैंकिंग सेवाओं पर 18% टैक्स लगता है। ये दर ज्यादा है, लेकिन इसे तुरंत बदलना सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि बीमा के मामले में टर्म्स और हेल्थ इंश्योरेंस की दरों में बदलाव भी हो सकता है। इससे 2 अलग अलग दरें हो जाएंगी। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम दोनों पर 18% की दर से जीएसटी लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 रुपए के प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसी 18% जीएसटी दर पर खरीदते हैं तो आपको पॉलिसी खरीदते समय 118 रुपए का भुगतान करना होगा। लेकिन अगर इसमें छूट दी जाती है तो ये आपको 100 रुपए की ही पड़ेगी। लेकिन कार या घर के इंश्योरेंस पर आपको पहले की ही तरह ही 18% टैक्स देना होगा। लेकिन अगर घर के मेंटेनेंस की बात हो तो अपार्टमेंट के रखरखाव शुल्क पर 18% टैक्स लगता है। ये टैक्स तब लगता है जब भुगतान 7,500 रुपए से ज्यादा होता है। अपार्टमेंट मालिकों का कहना है कि देश के कई शहरों में 3 बेडरूम वाले फ्लैट का मेंटेनेंस चार्ज इस सीमा से भी ज्यादा होता है। ऐसे में RWA या अपार्टमेंट मालिकों के संगठन इस टैक्स को कम करने की मांग कर रहे हैं। कुछ और सेवाएं भी हैं जिन पर टैक्स कम करने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी सरकार का ध्यान सामानों पर लगने वाले टैक्स को ठीक करने पर है। जैसे सैलून, ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं पर भी जीएसटी में राहत मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। अगर टैक्स दरें घटती हैं तो ये सेवाएं आम लोगों के लिए और भी ज्यादा किफायती हो सकती हैं।
जहां आम आदमी के लिए टैक्स कम करने पर विचार हो रहा है, वहीं सरकार कसिनो जैसी लग्जरी सेवाओं पर टैक्स बढ़ा सकती है। चर्चा है कि कसिनो में एंट्री पर टैक्स 40% तक किया जा सकता है। इसे स्थिर और लग्जरी टैक्स के बराबर रखा जाएगा। सरकार का मकसद आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करना है। इसी के साथ सरकार टैक्स सिस्टम को आसान बनाना चाहती है। इसके लिए 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि 12% टैक्स स्लैब की 99% वस्तुएं 5% टैक्स स्लैब में आ जाएंगी, जिससे खाने पीने की चीजों से लेकर वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ऑटोमोबाइल सेक्टर, होटल और बीमा जैसी सेवाओं में टैक्स घटने से सीधा आम आदमी की जेब को राहत मिल सकती है। वहीं कसिनो और लग्जरी सेवाओं पर टैक्स बढ़ाकर सरकार राजस्व संतुलन बनाए रखने की भी कोशिश करेगी। दिवाली से पहले होने वाले इन फैसलों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। अगर सरकार वाकई टैक्स स्लैब को सरल करती है तो जरूरी वस्तुओं को सस्ता कर सकती है। तो ये आम आदमी के लिए एक सचमुच डबल गिफ्ट साबित होगा। अब सवाल ये है कि भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई और इसे लागू करने की आखिर वजह क्या थी। भारत में जीएसटी चर्चा साल 2000 में शुरू हुई, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समिति गठित की। इस समिति को जीएसटी का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। लगभग 17 साल तक लगातार चर्चा, संशोधन और राज्यों केंद्र के बीच बातचीत के बाद आखिरकार 1 जुलाई 2017 की आधी रात को संसद भवन में जीएसटी पास किया गया। उस समय जीएसटी का वन नेशन वन टैक्स का नाम दिया गया। भारत जैसे बड़े देश में पहले टैक्स व्यवस्था बहुत ही मुश्किल थी। केंद्र और राज्य दोनों के अलग अलग टैक्स होते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वेट, सर्विस टैक्स, हाउस टैक्स, एंट्री टैक्स जैसे बहुत सारे टैक्स थे। इन सभी वजह से व्यापारी और उपभोक्ताओं दोनों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता था। इस तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से ही जीएसटी को लाया गया, जिससे कई टैक्सों से छुटकारा मिला और अलग अलग टैक्स को हटाकर सिर्फ एक टैक्स लागू किया गया। इसका फायदा ये हुआ कि जहां पहले एक ही सामान पर कई बार टैक्स लगता था, वहीं जीएसटी ने इसे खत्म कर दिया और अब पूरे देश में एक जैसा नियम लागू हो गया है, जिससे कारोबार में आसानी हुई। जीएसटी एक डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था बन गई और ऑनलाइन बेस्ड है, जिससे टैक्स चोरी पर रोक लगी। टैक्स चोरी कम होने से सरकार की कमाई भी काफी ज्यादा बढ़ गई। जब भी कोई नया कानून लाया जाता है तो उसकी अपनी चुनौतियां भी होती है। हर सुधार के साथ कुछ दिक्कतें भी आती हैं। जीएसटी के साथ भी यही हुआ। छोटे व्यापारियों को शुरुआत में समझने में इसे काफी दिक्कत हुई, काफी परेशानी हुई। टैक्स स्लैब ज्यादा होने से भी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुरुआती दिनों में जीएसटी पोर्टल की तकनीकी समस्याएं भी सामने आई। आपको बता दें कि दुनिया में जीएसटी की शुरुआत सबसे पहले 1954 में फ्रांस में हुई थी। धीरे धीरे ये टैक्स मॉडल सफल साबित हुआ और आज लगभग 160 से ज्यादा देशों में जीएसटी लागू हो चुका है। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।